मन को भी वश करने का विधान है। विधान बताया शास्त्रों ने कैसा कि जीता सनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधार योद्धया। मन को वश में करना है, और यदि आपका मन वश में हो जाए तो यहीं पे मथुरा है, यहीं पे काशी, यहीं पे वृंदावन है, यहीं पे प्रयागराज है। जी हाँ, तो मन को वश में करना तो सबसे पहला साधन जीत आसन हो। किसको जीतना पड़ेगा? आसन को जीतना पड़ेगा। जीत आसनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिया। अब आसन को कैसा जीता जाए? महाराज एक आसन पे बहुत देर तक बैठा जाए, और यहाँ तो महाराज प्रेम से कहो हर हर, कहो ना जोर से। आसन को कौन जीत रहा है? कभी पैर ऐसा कर रहे हैं, कभी ऐसा करें तो कभी ऐसा करें। अरे भैया, आसन को ना जीत पाए तो मन कैसे जीत पाओगे? मंदिर चढ़ना है, पहला सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आखिरी वाला कैसे पार कर पाओगे? सही है? आसन को जीतिए। दूसरा बात, जीतासनो जीत श्वासो, श्वास को जीतो। अब सांस को कैसा जीता है? सांस को जीतना है तो यम नियम प्राणायाम करना पड़ेगा, प्रातः काल जल्दी उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में। और कई विधान बताया है। उठने के बाद क्या क्रिया किया जाए? सबसे पहले अपने कर का दर्शन किया जाए। कौन कौन दर्शन करता है? वाह वाह। देखते हो हाथ को उठने के बाद? कहाँ का देखें? मोबाइल देखें, किसका किसका व्हाट्सएप आया चेक किया जाए पहले, है ना? अब कई लोग तो ऐसे हैं महाराज नींद में ही रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रेम से कहो। हाँ, अरे सबसे पहले तो क्या बात है, क्या कहा जाए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। पहले कर का दर्शन करो ना। दुनिया में कुछ भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं, आपके हाथ में ही सब देवी देवता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अग्रभाग में लक्ष्मी है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती है। कर मूले तो गोविंदो, गोविंद है। प्रभाते कर दर्शनम। परंतु आजकल माई बाप कर का दर्शन नहीं होता है, वो फोन आ गया, और कई लोग तो महाराज सीधा उसी बिस्तर में बैठे रहते हैं और कप का दर्शन करते हैं। किसका? कप। उठे नहीं महाराज, चादर ओढ़े हैं और कहते हैं प्लीज गिव मी 1 कप टी प्लीज। बोलते मुझे 1 कप चाय दे, और बिस्तर में उठा नहीं, पहले चाय पिएगा, कप को देखेगा, उसके बाद उतरेगा। बताओ, अब कप का दर्शन करने वाला का फिर दिन कैसा रहेगा? मन में विकृति आएगी। मुंह धोया नहीं और चाय पी रहा है, बताओ। यही तो समस्या है हमारा। प्रेम से कहो हर हर, जोर से कहो ना, पीछे वाले भी कहो ना, आगे वाले भी कह दो, और कुर्सी वाले भी कह दो। प्रभाते कर दर्शनम। अब कब का दर्शन, मोबाइल का दर्शन करना छोड़ो, पहले कर दर्शन कर लो, भूमि को वंदन कर लो इत्यादि, उसके बाद अपना क्रियाकर्म करो ना। ये विधान है शास्त्रों का। जी हाँ, प्रभाते कर दर्शनम, तदुपरांत में जीत आसनो जीत श्वासो, सांस को विजय प्राप्त करो। जीत संगो जितेंद्रिया, संग को जीता जाए। अब संग को कैसा जीता जाए? अरे अपनी संगति अच्छी जगह पर बनाओ। क्योंकि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। संगति आपका अच्छा जगह पर है माए बाप, तो दुनिया का कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकता। और यदि आपकी संगति महाराज गलत जगह पर है तो फिर महाराज
सीताराम होना ही है। कहो हर हर महादेव। संगति ही तारता है और संगति ही बिगाड़ता है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी कि हमारा संगति अच्छा हो। आज हम क्या कर रहे हैं? अच्छा संगीत तो कर रहे हैं ना, लेकिन इस संगति करने में भी कई लोग का ध्यान इधर उधर भटके तो कहां से परमात्मा की प्राप्ति हो? फिर आपका मन आपके बस में नहीं है, और मन बस में नहीं है तो फिर कथा आपको समझ में आने वाला, फिर तो वही हो गया ना, यहां सुनो और यहां से निकाल दो। एक बार ऐसे हम कथा गाने गए, राम कथा, तो मैंने पूछा एक जने से, भैया आप इस रामायण से, इस चारितमानस से क्या समझे? तो कहता है महाराज मैं तो रावण के कैरेक्टर को ध्यान देख रहा था, क्या विद्वान था। मैं बोला 9 दिन तक मैं राम जी के चरित्र को चिल्लाया, तुमको केवल रावण ही दिखा। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो महाराज यहां बस में है नहीं। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयोध्या। आपका संगति सही नहीं है तो दुनिया का कोई ताकत आपको सही सुधार नहीं सकता है। चौथा बात, जितेंद्रिया, इंद्रियों को कब्जा करो अपने हिसाब से। जीभ इंद्रिय है। अब जीभ चाहे महाराज, उसको तो चटकारा लेने का आदत है ना, पानी पूरी खाने का आदत है, और कथा में बैठे सबसे पहले लहसुन प्याज का त्याग कर दो, तामसी भोजन का, तब तो मन बस में होगा। देखो भैया, लहसुन प्याज खाना पाप नहीं है, लेकिन ये मन को महाराज बिगाड़ता है। क्या करता है? मन को बिगाड़ता है। अर्थात मन को महाराज परमात्मा में नहीं बनाता है, बल्कि मन को महाराज उकसाता है। हमारी प्रवृत्ति को तामस बनाता है, तामसी बनाता है। फिर जो भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का नाम हमको महाराज भटकाएगा मन को, और भटके मन में महाराज परमात्मा का आना संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले हम अपने आप को, हमारा मन को वश में किया जाए। मन को वश में करना है तो 4 साधन करना पड़ेगा। सबसे पहले आसन को जीतना पड़ेगा। भैया करत करत अभ्यास के जड़मति होत सजान, रसरी आवसील परोसिल पर होत निशान। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन करना पड़ेगा मेरे प्यारे। नहीं करेंगे तो कहां चलेगा? और हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करने थोड़ी ना आएगा। तो ये मन को वश में करने का साधन बताया है। भैया जीभ कहता है कि मैं क्या करूं, अच्छा से मस्त रसमलाई खाऊं। तो जीभ को कैसे मनाया जाए? अब जीभ को परमात्मा में कैसे बनाया जाए? जीभ कह रहा है कि रसमलाई खाऊं, तो रसमलाई खाएंगे तो भैया हमारा जीभ और महाराज और मीठा खाने के मन में फिर जिज्ञासा बढ़ेगी, उत्कंठा बढ़ेगी। तो इसलिए एक काम किया जाए। अच्छा, सबके घर में तो ठाकुर जी होंगे, है ना? ये जो बैठे हैं, नहीं है तो भोलेनाथ तो होंगे आंगन में। काम किया जाए, रसमलाई को ला करके बेलपत्र डाल दो उसमें, और जाओ सीधा सीधा जाओ भोग लगा दो। किसको? भोलेनाथ को। भोलेनाथ को भोग लगाओगे रसमलाई से, फिर क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद खाने के बाद भैया हमारा मन परमात्मा में बन जाएगा। प्रेम से कहो हर हर महादेव। मन बदला कि नहीं? धीरे धीरे मन को मोड़ना है। वो क्यों? ये मन बड़ा कपटी है, बड़ा चोर है मन। यहां बैठे बैठे चोरी कर रहा है। अर्थात कथा में तो बैठे हैं, लेकिन मन कहां गया है? घर। अर्थात चोरी कर रहा है। सही है कि नहीं? ये मन कपटी, मन क्रोधी है, मन चोर, जानबूझ क्यों इंसान तो मजबूर।
अरे मन कपटी मन क्रोधी है मन जो, जानबूझ क्यों हिंसा तू मजबूर। अध्यात्म से वैराग्य से, अध्यात्म से वैराग्य से, अरे होना है दुष्कर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं। तो मन को कैसा मोड़ना पड़ेगा? धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मन मोड़ता है, एक बार में थोड़ी ना मोड़ता है। और एक बार मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मना संधार योद्धिया। और एक बार जिसने मन को जीत लिया, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दो। जानबूझ क्यों इंसान तू मजबूर। मन को यदि आपने जीता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं माई बाप, लेकिन हम अपने मन को तो पहले वश में कर ले। परमात्मा तक पहुंचना है तो सबसे बड़ा साधन है मन, और मन विचलित है तो फिर हम भटक रहे हैं। मन बंधा है इसी में तो हम महाराज बंधे हुए हैं, और मन खुला है मुक्त है। मुक्ति महाराज इस शरीर का नहीं होता है, मुक्ति होता है मन का। आत्मा मुक्त नहीं होती कभी, आत्मा तो कहीं बंधा ही नहीं है, तो महाराज को कोई छुड़ा सकता है क्या? बताइए। नैनम छिंदति, गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदयन् तापो ना शोष्यति मारुता। इस आत्मा को महाराज शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, तो क्या उसको कोई मान सकेगा? आत्मा अजर अमर है माए बाप। बंधा कौन है? मन। हम सब बंधे हैं। किसमें बंधे हैं? माया में बंधे हैं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा समाज, क्या दुनिया। अरे दुनिया का काम छोड़ो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे ही। जी हाँ, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना है तो कथा का आश्रय लेना पड़ेगा।